my dollars, make it hurt. जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी की जो सीधी भर्ती आई थी 1468 पदों पर, ठीक है, उसके सिलेबस अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में सिलेबस अपडेट हुआ है, और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इसका जो है आवेदन कब से कब तक था। तो 23 मई 2023 से इसका आवेदन शुरू हुआ था और 12 जून 2023 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जा रहे थे। ठीक है, इसमें जो है सिलेबस के जो अपडेट हुए हैं उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आइए देखते हैं आगे इसके सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन आए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखेंगे कि इसका जो है एग्जाम किस तरीके से होता है। ये जानने के लिए सबसे पहले आइए देखते हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। अगर हम लोग कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो इसमें जो है कितनी होती है, कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 100 होती है। ठीक है, जिसकी जो समय अवधि होती है वो 2 घंटे की होती है। ये जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और इनके लिए जो है निगेटिव मार्किंग भी होती है। एंड निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है, अर्थात एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 0.25 मार्क्स जो है कट जाते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लोगों को जो आप लोग नहीं जानते तो गेस करके नहीं आना है उसको। ठीक है, जब तक आप 50-50 ना हो। फिर आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें जो है आगे दिया गया है कि किस सब्जेक्ट से, किस विषय से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास और उससे संबंधित जो संवैधानिक उपबंध है उसके बारे में बात की गई है। तो इसके जो है प्रश्नों की संख्या जो है वो टोटल 10 होगी। ठीक है, और 10 नंबर का ये होगा। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो होगा पंचायतों का वर्तमान स्वरूप क्या है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये टॉपिक रहेगा। ये पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है। इससे भी रिलेटेड कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जो 10 नंबर के होंगे। ओके, फिर अगला जो टॉपिक है वो होगा पंचायतों से वित्तीय स्रोत व कार्य, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है वहां पे जो उनके जो आय के साधन है कौन कौन से और उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इससे रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन होंगे और ये भी जो है 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अगला टॉपिक जो होगा पंचायती राज की व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय कौन कौन से हैं, इससे रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन होंगे और ये जो है 5 क्वेश्चन जो है 5 नंबर के होंगे। फिर उसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम। ये भी जो है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होगा। इसके 20 क्वेश्चन होंगे और ये जो है कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के होंगे। फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्र में भूमिका। अगला टॉपिक क्या होगा, ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिका क्या होगी, ये टॉपिक होगा और इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 10 मार्क्स का होगा। टोटल ये कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल ये आएंगे 65 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे, 65 क्वेश्चन आएंगे जो 65 मार्क्स के होंगे। ओके, फिर उसके बाद सेक्शन 2 होगा। सेक्शन 2 में जो है कंप्यूटर की एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, ठीक है, समसामयिक प्रौद्योगिकी का विकास एवं नवाचार ज्ञान, इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन होंगे जो कितने मार्क्स के होंगे, 15 मार्क्स के होंगे और ये जो है 15 क्वेश्चन जो है ये कंप्यूटर के उससे से रिलेटेड होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका जो है भाग 3 होगा। भाग 3 में जो है आपके जो है उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित जो भी सामान्य जानकारी है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो भी सामान्य जानकारी है उससे रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन होंगे। तो ये टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें आप लोग जान गए कि पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय शासन से आपके 165 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कंप्यूटर से आपके 15 क्वेश्चन होंगे और यूपी स्पेशल से आपके 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जैसा कि पहले ही बताया गया, यहाँ पे भी लिखा हुआ निगेटिव मार्किंग होगी। इसमें 0.25 मार्क्स जो है हर प्रत्येक क्वेश्चन जो आप गलत करेंगे उस पर जो है आपका कट जाएगा, तो इसलिए गलत करके नहीं आना है। ठीक है, अब जो है डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में आपके है। तो सबसे पहले देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उससे संबंधित संवैधानिक उपबंध है, इसमें आपका जो है क्या क्या है, परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था क्या थी, क्या है। ठीक है, फिर पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु कौन कौन सी समितियां गठित हुई। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम जो उत्तर प्रदेश में आया, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार क्या है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संबंधी अब संवैधानिक उपबंध कौन कौन से हैं और व्यवस्थाएं क्या हैं और उसमें महत्वपूर्ण
संशोधन कौन कौन से हैं। ये हम लोग किस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था इतिहास और उससे संबंध में, संवैधानिक उपबंध के संबंध में, ये सारे टॉपिक जो है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है कि पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्राविधान क्या क्या है, उनका स्वरूप एवं शक्तियां कौन कौन सी हैं, पंचायतों में निर्वाचन और आरक्षण की व्यवस्था क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के निर्वाचन में क्या भूमिका निभाता है, ग्राम पंचायतों का गठन एवं पंचायत समितियां कैसे बनती हैं, ठीक है। फिर पंचायतों के अधिकार एवं दायित्व व कर्तव्य, पंचायती राज व्यवस्था की चुनौतियां एवं समाधान, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो हम लोग अभी बात किए ये किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, पंचायती राज के वर्तमान स्वरूप को के बारे में जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पंचायत स्तर पर जो कर संग्रहित किए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उपकर व आय के जो अन्य स्रोत हैं पंचायती राज व्यवस्था के, उसके बारे में पढ़ेंगे। राज्य वित्त आयोग की संरचना कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उनके अधिकार कौन कौन से, वह काम कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर केंद्रीय वित्त आयोग एवं पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी जो भूमिका है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर केंद्र सरकार की जो प्रदर्शन अनुदान योजना है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ग्राम पंचायत विकास योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए जो कदम है उनके बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय कौन कौन से हैं। तो इसमें जो पंचायत सिटीजन चार्टर है उसके बारे में पढ़ लेंगे, सचिवालय तथा ग्राम सचिवालय और पंचायत सहायक की भूमिका जो है उसके बारे में पढ़ लेंगे, कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में जो सह स्थापना है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो जन कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे, ई गवर्नेंस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे, परिवार रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यक्रम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना RGSA, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पेयजल योजना फेज 1 फेज 2 दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, भारत सरकार पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो संचालित अन्य कार्य योजनाएं हैं एवं कार्यक्रम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक है ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में भूमिका। तो इसमें हम ग्राम पंचायत सचिव के रूप में क्या भूमिका होती है, जन्म मृत्यु पंजीकरण के अधिकारी के रूप में आपकी क्या भूमिका होती है, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में आपकी क्या भूमिका होती है, निर्भर ग्राम पंचायत बनाने में जो है क्या भूमिका होती है, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में क्या भूमिका होती है। इन सारे टॉपिक के बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद जो भाग 2 है यानी सेक्शन 2 है, इस सेक्शन 2 में हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 2 में हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा एवं इस क्षेत्र से समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होंगे, इसमें कंप्यूटर सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस क्या होता है इसके बारे में जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण कौन कौन से हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको www कहते हैं, इसका जो है खोज अगर हम यही बता देते हैं, चलो क्लास में बता देंगे लेकिन यहाँ बता देते हैं, टिम बर्नर्स-ली ने इसका खोज करा था, ठीक है। फिर भविष्य में कैसे हम साइबर सुरक्षा को कर सकते हैं उसका अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी चर्चा में उसके बारे में पढ़ेंगे, और बिग डेटा प्रोसेसिंग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला सेक्शन होगा वो अगला सेक्शन होगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित। अगला सेक्शन आपका वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित। इसमें हम लोग विशिष्ट ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, वस्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश का पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य उत्तर प्रदेश का क्या है एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से उपलब्ध हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, वन कैसे हैं, वन कितने हैं, वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग इसमें पढ़ेंगे खनिज एवं खान के बारे में, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज एवं खान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था कैसी है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राजव्यवस्था कैसे चलती है उत्तर प्रदेश में, राजव्यवस्था का मतलब क्या कहते हैं, निर्माण कैसे होता है, राजव्यवस्था में कौन कौन से अंग सम्मिलित हैं इसके बारे में पढ़ेंगे।
एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश का कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर समसामयिक घटनाएं जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई हैं और राज्य की उपलब्धियां कौन कौन सी विभिन्न क्षेत्रों में, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में यही सारा सिलेबस जो है आपको अंग्रेजी में यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, तो इसकी पीडीएफ हम जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिलहाल ये आपका सिलेबस था जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी, और हमने आपको बताया कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है मिलते हैं अगले वीडियो में एक टॉपिक के साथ। जो पहला हमारा वीडियो होगा पंचायती राज से रिलेटेड वीडियो होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जो है तैयारी बना के आइए हमारे चैनल पे। हमारे चैनल का नाम है कंपटीशन अभिलेख, इसको सब्सक्राइब करिए और अन्य दोस्तों को जो जिनको जरूरत हो उनको इसको शेयर भी करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।